इसी को तो स्मार्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क तो मैडम ने बोला कि आपने रट्टा लगा लिया, आपको आता सब कुछ है, हार्ड वर्क है, लिख भी आपने सब कुछ ठीक दिया, पर उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो स्मार्ट वर्क में आता है। हमें टीचर भी कहते रहते हैं, या स्कूल में हम 3 वर्ड्स अक्सर सुनते रहते हैं, एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब। कई बार ये लगता होता है कि हाँ भी ये तो एक ही वर्ड के जो है सिनोनिम्स है। इसमें कोई फर्क है कि तीनों एक जैसे ही वर्ड्स हैं? देखिए, लाइक एक ही वर्ड के सिनोनिम्स तो काफ़ी होते हैं, लाइक एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछ रहे हैं, इंग्लिश में पूछ रहे हैं या साइंस में पूछ रहे हैं या एसएसटी में पूछ रहे हैं, उस पर बहुत मैटर करता है। जैसे एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब, दीज 3 आर ऑलमोस्ट दिस सेंस द सेम, बट अगर आपको एक लाइन दी जा रही है, जैसे एसएसटी में बड़ा देखा जाता है, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होता है, दे पिक अप the main line, first line of the paragraph, like upon his accession Louis XVI found an empty treasury, justify। अब अगर यहाँ पे मैं justify कह रही हूँ या फिर यहाँ पे मैं कमेंट कह रही हूँ तो उसका कहीं ना कहीं मीनिंग डिफरेंट है, कहीं ना कहीं सीक्वेंस में फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि justify मांगता है एग्जाम्पल, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। कमेंट मांगता है उसके रेलिवेंट जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया, आपकी बुक में जो मैटर दिया गया। अब मैटर में आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर एग्जाम्पल नहीं दिया तो आपको उसको मॉड्यूलेट करके, फॉर इंस्टेंस करके या फॉर एग्जाम्पल करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक। और इसी तरीके से अगर आपको एल्यूसिडेट दिया गया है, बहुत बच्चों को एल्यूसिडेट मीनिंग का लाइक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। एल्यूसिडेट का मतलब भी एक्सप्लेन ही होता है। एग्जामिन, एग्जामिन का क्या मतलब है? एग्जामिन मतलब कि आपको क्रिटिकली असेस करना है उस चीज़ को जो आपको दिया गया है, कि क्या ये पॉइंट वाकई ही जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या उसके एविडेंसेस हैं। अदर देन दिस हमने क्या नोट किया है कि स्टूडेंट्स ना एक लाइक अगर मैं फ़नी वे में कहूँ तो वो कई क्वेश्चंस को तो भाव ही नहीं देते। अच्छा। भाव नहीं देते इन द सेंस लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर, क्योंकि वो आपके 6 मार्क्स या 5 मार्क्स तो होते ही हैं उसके एक क्वेश्चन के, तो एग्जामिनर जो है आपको बहुत सारे लाइक 2-3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में डाल के देता है। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डू यू अग्री, ऐसे एंड होते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं उसमें वो आपको स्टार्टिंग में कोई ना कोई स्टेम या क्वेश्चन देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है कि मेन पार्ट जो है क्वेश्चन का, बस उसी को आंसर करने में लगे रहते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि जितने आपको उसने क्वेश्चन मार्क्स लगा के क्वेश्चन में दिए हैं, हर किसी की वेटेज डिवाइडेड है। अगर वो 6 मार्क्स का है, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो सकता है, उसका सेकंड पार्ट 2 मार्क्स का, और थर्ड भी 2 मार्क्स का हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस येस और नो वाले जो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं पर आप नहीं करते, कहीं ना कहीं वो आपकी परसेंटेज के इंक्रीज या डिक्रीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट्स बेटर कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कोई आपको मिले तो आप उसको अच्छे से पढ़ें और एक एक चीज़ को बल्कि अच्छे से दिखा के आप आंसर करें। बिल्कुल, इसी में ही आ जाती है ना कि जैसे वो फिल्म भी आई थी ना 12वीं फेल, और उसमें वो क्या करता है, कहता भी मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, पर जब बाहर आता है तो पता चलता है कि जो उसने अटैम्प्ट किया वो असल में क्वेश्चन था ही नहीं, यानी क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं गया था। तो ये टेक्निक जो है आनी हमें बहुत ज़रूरी है, अच्छे से प्लान करना, क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में, ये सारी टेक्निक जो है हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ओके जी, बहुत अच्छी हमारी इंटरव्यू चल रही है और काफ़ी नॉलेजफुल भी है। काफ़ी चीज़ें तो मुझे भी पहली बार सुनने को मिल रही हैं, और मैं भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाके बताऊंगा और ये वीडियो भी उन तक जो है शेयर करूंगा। अगली बात पर आते हैं, क्या कोई टेक्निक भी होती है जिससे बच्चों को थोड़ी आसानी हो जाए एग्ज़ाम्स में तैयारी करने की, या अपने एजुकेशन या स्टडी को थोड़ा और अपग्रेड करने की? ऐसी कोई टेक्निक्स भी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? एग्जैक्टली, मैं ना इन्हें टेक्निक्स नहीं, क्लास में मैजिक ट्रिक बोलती हूँ। जो मैं टीच करते हुए बताती हूँ। सबसे फेवरेट जो मेरी है और मेरे स्टूडेंट्स की भी है एंड सबसे ईजी है कैच करनी, वो है ओरियो टेक्निक। ओरियो बिस्किट वाली ही, OREO, ओरियो टेक्निक। वो क्या है? ओरियो टेक्निक आपके राइटिंग सेक्शन को, इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन को करने के लिए सबसे बेनिफिशियल होती है, जिसमें ओरियो एक निमोनिक है जो मैंने बनाया है। O इज़ ओपनिंग, R इज़ रीजनिंग, E
is explanation or example, and O is overall. So OREO, Oreo technique. Good. And those students who really just apply this technique correctly in their answers, I rather give them Oreo biscuits also as a prize. So they become happy that yes, we got something because we did well. तो Oreo technique का utilization कैसे है? अब जैसे अगर मैं बात करूं 9th स्टैंडर्ड के इनफॉर्मल लेटर्स उनको आती हैं, या अगर मैं +2 की बात करूं उनकी रिपोर्ट राइटिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग होती है, या बाकी क्लासेस में भी हम मतलब अगर छोटी क्लासेस से भी स्टार्ट करें तो हमारे पास लॉन्ग राइटिंग कॉम्पोजिशंस तो हैं ही। बट जब ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये वाले जो सेक्शंस हैं इनको ज़्यादातर एंड में पुश कर देते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन है, इसमें सोचना पड़ेगा, मैं पेपर के एंड में करूँगा, नहीं तो बाकी का लिटरेचर मेरा सफ़र करेगा पार्ट। तो ये टेक्निक जो है आपका लास्ट मिनट सेवियर है। जैसे जेप्टो की डिलीवरी 10 मिनट्स में होती है, उसी तरीके से अगर आपको 10 मिनट्स लास्ट रह गए एंड यू हैव टू पेस अप, तो ये टेक्निक कहीं ना कहीं उनको फटाफट जो है वो 4 पैराग्राफ्स बनाने में हेल्प करती है, ताकि वो अपना लास्ट मिनट पे भी अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकें। अच्छा। अब जैसे आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले ओपनिंग का मतलब है कि 3-4 लाइन्स की एक इंट्रोडक्शन बनाओ कि टॉपिक किस बारे में है। ठीक। उसके बाद आप एक लाइन लीव करके नेक्स्ट पैरा बनाएं जो कि है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपने बताना है कि क्यों। आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू इंश्योर, चाहे आप कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, आप WH फैमिली को ज़रूर आंसर करें और अपने आप से अटैच भी रखें। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए ही ये टेक्निक मैंने डिज़ाइन की थी। तो रीजनिंग में आप ये कॉज बताते हो कि क्यों, ऐसा क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा, अगेन जितना आपने रीजनिंग का पैरा बनाया लेंथ वाइज 4-5 लाइंस का, मीन्स 4-5 सेंटेंसेस का, वैसा ही आप बनाएंगे 4-5 सेंटेंसेस का, इलेबोरेट करते हुए उसको और साथ में एग्जाम्पल देते हुए। उसके बाद आप लाइन लीव करके लास्ट पैरा बनाएंगे जो कि ओवरऑल है, कंक्लूजन। ओवरऑल मीन्स कंक्लूजन, मतलब आप टॉपिक को एंड कर रहे हो, सम अप कर रहे हो, जो भी आपने ऊपर लिखा 3-4 लाइन्स में, मतलब इंट्रोडक्शन के इक्वल जितना लेंथ वाइज बने वो आपने उसको कंक्लूड करना है। तो ये टेक्निक काफ़ी मैंने इम्प्रूवमेंट देखी अपने स्टूडेंट्स में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करके, एंड दे ऑल्सो गेव मी फीडबैक कि मैम ये काफ़ी यूज़फुल है कि लास्ट मिनट ना सोचना नहीं पड़ता, आंसर को प्लान करने में हेल्प करता है कि रादर देन कुछ भी ऐसी इररिलेवेंट लिखने के, आई एम एबल टू चैनलाइज कि हाँ कि जो मेरे दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पॉइंट को मैं ऊपर डालूँ, इसको यहाँ डालूँ, इसको यहाँ डालूँ। सो ये ओरियो टेक्निक इस वे में आपको हेल्प कर सकती है, इवन लॉन्ग आंसर्स में भी आपको हेल्प कर सकती है। तो जैसे ये एक्सप्लेन करने वाले, जैसे SST हो गया, साइंस हो गया, या इंग्लिश हो गया, हिंदी, ये वाले में ओरियो टेक के कोई और भी जो सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स हो गए, उसमें भी ये इम्प्लीमेंट हो सकती है कि नहीं? वैसे यूजुअली ये लैंग्वेजेस में अप्लाई होती है, SST में भी हो सकती है, उसमें आप अपने पॉइंट्स देखो कि आपने सारे आंसर किए कि नहीं। साइंस और SST प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स मांगती है, तो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ कि नहीं कर रही। जो मैथ्स है उसमें नहीं ये अप्लाई हो सकती, बिकॉज मैथ्स तो इन्वॉल्व्स स्टेप बाय स्टेप लाइक फॉर्मूलाज, बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में। तो मैथ्स में तो क्वेश्चन को आंसर करने का यही तरीका है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिसेमिनेट करें, कैलकुलेशंस नीटली अपनी साइड पे करें। एंड मैथ्स में यूजुअली ये देखा जाता है, जो मैं स्कूल स्टूडेंट्स को जिनको मैथ्स में भी गाइड करती हूँ, व्हाट दे डू इज़ कि वो कैलकुलेशंस को इतना रफली साइड पे करते हैं कि वो कहीं ना कहीं वहीं एक डिजिट की गलती करके अपना सारा खराब कर लेते हैं। तो ये करना ज़रूरी है, चाहे आपको कैलकुलेशन लास्ट आंसर निकालते हुए उस सम का सारा आपने कर लिया है, चाहे आपको 1 मिनट लगे कैलकुलेशन ठीक से करने में, बट उसे ठीक से करें, नहीं तो वो एक आपका डिजिट जो है आपका सारा खराब करता है। तो मैथ्स में नीटली आप जो भी आंसर निकाल रहे हैं, सीधा लिखने की जगह आंसर, वो सीधा आंसर आपको सिर्फ हाफ मार्क देगा, और कई एग्जामिनर्स तो उसको चेक भी नहीं करते कि इसने चीटिंग की होगी, इसने स्टेप्स नहीं किए, मतलब इसको नहीं आता। तो आप स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को करके दिखाएं, हमेशा ये सोच के पेपर दें कि जो आता है, मुझे एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। ये ना सोचो कि मैम को तो पहले ही पता है क्या है, कि मैं छोटे में लिख देता हूँ, मैम को तो पता ही है इसका क्या मीनिंग है। एवरीवन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ये एग्जामिनर देयर, उनको ऑलरेडी बहुत पाइल अप होते हैं पेपर्स, उन्होंने फटाफट उसको करने है, वहाँ पे वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग समझने नहीं बैठे। तो हर चीज़ को आप अच्छे से दिखाएं और बताएं पेपर में। वीक स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे आर प्रोफिशिएंट गुड इन देयर लैंग्वेज,
दोनों के लिए ये रेलिवेंट है, बल्कि वीक के लिए तो मैं कहूँगी ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि उन्हें क्लियर एक डायरेक्शन देती है। एक तरीके से ये स्पून फीडिंग ही है ये टेक्निक करके कि हाँ यू आर एबल टू गेट कि मैंने एग्जैक्टली लिखना क्या है, क्योंकि वीक स्टूडेंट्स कहने में वीक होते हैं बट इंटेलेक्चुअली इफ आई गो तो उनको बस ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ आती। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक क्राइटेरिया है जो कि उन्हें पूरे तरीके से हेल्प करता है।